हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। चलिए, आज की क्लास जो है ना एक सोशली इम्पोर्टेंट और इमोशनल टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार को, जानने वाले को कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है और डॉक्टर से मिले उसको 4 6 10 महीने की मोहलत कि जीना चाहते हो जितना जी लो, 4 6 महीने में आपको, समझ पा रहे हो ना। तो आप कैसा चाहेंगे वो 4 6 महीने उस आदमी के कैसे निकलें? रो रो के निकलें या फिर प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट और इमोशनल फिजिकल सपोर्ट के साथ निकलें? तो ये जो प्रॉपर मेडिसिन, ट्रीटमेंट, सपोर्ट है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैलिएटिव केयर। और भारत में लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको पैलिएटिव केयर बड़ी मुश्किल मिलेगी, बड़े शहरों में मिलेगी। चलिए, इसी चीज़ पे आज का आर्टिकल बेस्ड है। सभी को पता होना चाहिए इस इशू के बारे में। और ये आपका आज का क्विज़ है। जो भी इस क्लास में सीखेंगे, इस क्विज़ पे क्लास के लास्ट में आपको अप्लाई करना है। कोशिश आपकी ये हो कि ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब, तीनों चीज़ों को आप साथ में लेके चले। चलिए, अब देरी नहीं करते हैं, आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, डेट्स फोरटोल्ड। देखिए, टेल मतलब कहना और फोर मतलब पहले या आगे। अगर कोई चीज़ फोर टेल कर दी गई है तो उसको आपने प्रिडिक्ट कर दिया है, यानी आपने आगे की भविष्यवाणी कर दी है। फोर टेल करना, भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना। समझ पाए ना इस वर्ड को? फोर मतलब पहले या आगे, टेल मतलब बताना। पहले से आपने कुछ बता दिया। अब ये फोरटेल जो वर्ड है, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनाया गया है फोरटोल्ड। समझ गए ना? टेल, टोल्ड, टोल्ड। कह रहा है वो मौतें, वो डेथ्स जिनके बारे में हमें पहले से ही पता है। पैलिएटिव केयर उन्हीं लोगों को देनी होती है जिनकी डेथ्स जो है 4 6 महीने, 10 12 महीने में होने वाली हैं। उनकी डेथ्स ऑलरेडी फोरटोल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। द डिमाइस ऑफ अ कैंसर पेशेंट शंड बाय दिल्ली हॉस्पिटल्स रिफ्लेक्ट्स अ पोइग्नेंट रियलिटी। कह रहे जो डिमाइस है, डिमाइस जो है किसी के गुजर जाने का, मौत के लिए एक थोड़ा सा लाइट वर्ड है, ठीक है। डेथ को बोलते हैं डिमाइस। कह रहे जो डेथ की घटना है एक कैंसर पेशेंट की। और कौन सा पेशेंट है भाई? अब देखो, कॉमा से कॉमा के बीच में इस पेशेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये वही पेशेंट है जिसको शन कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, लेने से मना कर दिया गया दिल्ली के अस्पतालों के द्वारा। कह रहे इसकी डिमाइस रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है हमें एक बहुत ही पोइग्नेंट रियलिटी को। पोइग्नेंट मतलब इमोशनल, अफेक्टिंग, टची। तो एक बहुत ही इमोशनल हकीकत को हमें बताती है ये, इनकी मौत। और ये वो हकीकत है अंडरस्टूड बाय मैनी येट मेट विद वाइड स्प्रेड एपैथी। ये वही रियलिटी है जिसको काफ़ी लोग समझते हैं, समझदार लोग, लेकिन फिर भी ये मेट विद होती है, ये फेस करती है, ये जा मिलती है हर तरफ होने वाली उपेक्षा से, अपैथी से। वाइड स्प्रेड मतलब हर एक तरफ, यूनिवर्सल। अपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, उपेक्षा। मुझे क्या लेना, सानू की, हमारे घर में थोड़ा ना बीमारी है, पड़ोसी के घर में बीमारी है। तो ये जो कैंसर पेशेंट की डेथ हुई है दिल्ली में, केस आपको भी बताएगा। ये हमें एक ऐसी रियलिटी बताती है भारत की जिसको हम अंदर ही अंदर सभी समझते हैं, लेकिन उसकी उपेक्षा करते हैं। उसको वाइड स्प्रेड हर लेवल पे हम इनडिफरेंट होकर के उसके लिए चलते हैं। चलिए, डिमाइस सब्जेक्ट है आपका, रिफ्लेक्ट्स इसकी वर्ब है। शन करना, त्याग देना या लेने से मना कर देना। हॉस्पिटल ने आपको शन किया है तो हॉस्पिटल आपको एडमिशन नहीं दे रहा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है शंट, पेशेंट के लिए आया, वो पेशेंट जिसको शन किया गया। रिफ्लेक्ट करना यानी दिखाना। पोइग्नेंट मैंने आपको बता दिया, टची, एकदम समझ गए ना, आपको घायल कर देने वाला, दिल को छू जाने वाला। वाइड स्प्रेड यानी यूनिवर्सल, परवेसिव, यूबिक्यूटस, जो हर तरफ फैला हो। अपैथी मैंने आपको बता दिया, वो पंजाबी वाला फ्रेज है ना, सानू की, डिस इंटरेस्ट या इनडिफरेंस, किसी की चीज़ को लेकर के लैक ऑफ कंसर्न। चलिए, वो क्या है, आज हैवी है थोड़ी सी, आर्टिकल ही हैवी है अपने आप में, है ना। चलिए, अब जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालेंगे। सभी वर्ड्स को एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है टेलीग्राम में, आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का।
यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वो कैब शीट अपनी आज की 5 वर्ड्स है अपने पास, 5 नहीं, आज अपने पास 6 वर्ड्स हैं। शीट को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप आपको दे दिया गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। पहला जो वर्ड है डिमाइस, अभी आपको समझा दिया मैंने, डेथ के लिए यूज़ होता है, लेकिन इस वर्ड को आप किसी दूसरे चीज़ के फेलियर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इंसान की डेथ हुई तो भी डिमाइस, किसी बिजनेस की डेथ हुई तो भी डिमाइस, किसी कंपनी की डेथ हुई तो भी डिमाइस, किसी प्लान की डेथ हुई तो भी डिमाइस। समझ गए ना? तो किसी भी चीज़ के ख़त्म हो जाने के लिए, अंत के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। द एक्सीडेंट लेड टू हिज डिमाइज, एक्सीडेंट जो है वो लीड टू कर गया उस इंसान की मृत्यु तक, मौत तक। और दूसरा वाला देखो, दीज लॉसेज लेड टू द डिमाइज ऑफ देयर बिजनेस, ये लॉसेज जो हैं वो लीड टू कर गए ख़त्म हो जाने तक, डिमाइज तक या अंत तक उनके व्यापार के। तो याद रखेंगे इस वर्ड को, सिर्फ इंसानी मौत के साथ में इसको कनेक्ट नहीं करना है। चलिए अगला वर्ड अपने पास पॉइग्नेंट, अभी बताया था मैंने आपको, टची, शार्प एंड इमोशनल, है ना, वो शाहरुख खान की मूवी वाला, एकदम आपको अंदर तक फीलिंग, जो लोग शाहरुख फैन हैं वो समझते होंगे, जो आपको अंदर से फीलिंग आती है ना ड्रामा को देख करके, वो एकदम वो वाली फीलिंग जो होती है वो पॉइग्नेंट होती है। इट इज़ स्पेशली पॉइग्नेंट दैट ही डाइड ऑन द डे बिफोर हिज वेडिंग, ये बात खास तौर पे पॉइग्नेंट है, अफेक्टिंग है, इमोशनल है कि ये पर्सन जो है डाई हो गया, द पर्सन डाइड एक दिन पहले ही अपनी शादी के। सेंटिमेंटल, पैशनेट और अफेक्टिंग भी बोलते हैं, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड पॉइग्नेंट इन द आर्टिकल टुडे। सेंटेंस जब मैं बनाता हूँ ना, तो जो मेरे दिमाग में सबसे सिंपल सेंटेंस आता है ना वो बना देता हूँ। कभी कभी आपको अजीब लगेंगे, ऊट पटांग, अतरंगी। चलिए अगला सेंटेंस क्या है अपने पास, वर्ड क्या है, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस होती है उपेक्षा, हिंदी में बोलते हैं उपेक्षा, किसी चीज़ को इग्नोर करना, है ना, उससे हमें क्या लेना भाई, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। जो आपने अभी वर्ड देखा था अपैथी और नॉन चैलेंज भी आप देखेंगे, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, डिसइंटरेस्ट, इनडिफरेंस, नॉन चैलेंज, अपैथी, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस टू योर करियर कैन कॉस्ट यू डियरली, अपने करियर की जो अपेक्षा है, अपने करियर में जो डिसइंटरेस्ट है वो आपको बहुत डियरली कॉस्ट करेगा, आपको उसकी कीमत काफ़ी चुकानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास, ठीक है, आज ये दोनों ही वर्ड्स आएंगे, इनडिफरेंस और अपैथी, दोनों वर्ड्स को आप देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास एपिटमी। देखिए ये वर्ड है एपिटमाइज, बना है ये एपिटमी नाम के नाउन से, पहले तो उसको बोलना सीख लो, एपिटोम नहीं है ये, एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, चलो आएगा तो बता दूंगा आपको। सेंटेंस देखो, एप्पल, मैकडोनल्ड्स एंड स्टारबक्स एपिटमाइज द अमेरिकन वे ऑफ लिविंग, ये तीनों जो कंपनियां हैं ये एपिटमाइज करती हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल देती हैं अमेरिकन स्टाइल ऑफ लिविंग का, अमेरिकन लोगों के जीवन जीने के तरीके का। समझ पा रहे हो सेंटेंस को आप? यहाँ आप जाओगे तो आपको अमेरिकन फूड, अमेरिकन कल्चर, उन्हीं की तरह शोबाजी, है ना, यही सब तो है अमेरिकन कल्चर का चकाचौंध, जो ग्लैमरस लाइफ है, अमेरिकन ड्रीम, ये ब्रांड्स जो हैं आपको अमेरिकन वे ऑफ लाइफ का टच देती हैं। तो एपिटमाइज करना यानी किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल देना, मिसाल देना। अब परफेक्ट एग्जाम्पल और मिसाल देने के लिए एग्जाम्पलीफाई, पर्सोनिफाई, करेक्टराइज, इन सभी वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं। आप आज इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। एपिटमाइज एक वर्ब है, एपिटमी एक नाउन है। थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ, नहीं तो फिर सीधे पढ़ के बढ़ जाओगे आगे, तो क्या मीनिंग है, आपको मीनिंग फील आना चाहिए ना। अगले जो दो वर्ड्स हैं वो दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, सैनिटेरियम और सैनिटेरियम, मीनिंग दोनों का सेम है। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे टर्मिनली इल लोगों का इलाज होता है, इलाज भी नहीं होता, उनको रखा जाता है। टर्मिनली इल कौन लोग हैं भाई, जिनको जो टर्मिनेट होने वाले हैं, ऐसे लोग जो मैंने आपको बताया ना, 4, 6, 8, 10 महीने में जिनकी डेथ हो जाएगी, दीज पीपल आर कॉल्ड टर्मिनली इल, क्योंकि इनकी बीमारी ऐसी है जो इनके जीवन के साथ ही वो ख़त्म होगी। तो ये सैनिटोरियम और सैनिटोरियम बहुत उदास करने वाले प्लेसेस हैं, है ना, ये वर्ड आपको दोनों याद रखने हैं, वन वर्ड्स हैं। द एक्टर स्पेंड हिज फाइनल ईयर्स इन अ सैनिटोरियम बिफोर हिज डेथ, एक्टर ने अपने आखिरी दिनों को एक सैनिटोरियम फैसिलिटी में बिताया अपनी मौत से पहले। इसको हॉस्पिस भी बोलते हैं, बहुत प्यारा प्यारा तो क्या बोलूँ, मतलब एडवांस वर्ड है,
वन वर्ड है ऐसे एक फैसिलिटी के लिए हॉस्पिस। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास फेंड फॉर। ये वर्ड बना है फेंड यानी डिफेंड से। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, और अगर आप फेंड फॉर समवन करते हैं तो आप उस आदमी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं या उसकी पैरवी कर रहे हैं। कभी कभी आप फेंड फॉर वन सेल्फ भी करेंगे। इसका मतलब है आप अपने खुद को देख रहे हैं, खुद का ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आप बोल सकते हैं देयर इज़ नोबडी टू हेल्प, आई विल हैव टू फेंड फॉर माई सेल्फ। कोई मेरी ख्याल करने वाला नहीं है, मुझे ही खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फेंड फॉर समबडी, फेंड फॉर योर सेल्फ, इस तरीके से फ्रेजल वर्ब चलती है। टेक केयर करना किसी की, समझ गए ना, सपोर्ट करना। वी वर ब्रॉट अप टू फेंड फॉर आवर सेल्स वेन वी वर स्टिल क्वाइट यंग। हमें इस तरीके से ब्रॉट अप किया गया, पाला पोसा गया, ऐसी परवरिश मिली कि हम फेंड फॉर आवर सेल्स करें, अपने आप का ख्याल खुद रखें। और ये कब हुआ? जब हम काफ़ी छोटे हुआ करते थे, काफ़ी यंग थे। छोटी एज में ही माँ बाप ने हमें इस तरीके से परवरिश दी कि हम खुद का ख्याल खुद से रख सकें। तो चलिए ये वर्ड्स हैं सारे, इसके सिनोनिम्स सर्वाइव, सस्टेन, ईक आउट, लुक आफ्टर, है ना, ख्याल रखने के। वो कैब आज की हैवी है, लोड मत लो, आर्टिकल में सारे वर्ड्स फिर से रिपीट होंगे। चलो अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दे। देखिए मुझे भी इसके बारे में ना रिसेंटली पता लगा पैलिएटिव केयर क्या होती है। जब एक बहुत ही नियर एंड डियर वन, एक फैमिली मेम्बर को, वी लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर ऐसा समझ लो, ड्यू टू कैंसर। तो बीमारियां तो आजकल आ रही हैं बहुत ख़तरनाक वाली, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ना हो, इसके लिए पैलिएटिव केयर इंस्टीट्यूशंस हर कंट्री में होते हैं, जहाँ पे आप उस आदमी को रख सकें। वो लोग उसको अच्छे से रखते भी हैं, ट्रीट भी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, पेन किलर्स भी देते हैं, और साथ में इमोशनल और, ठीक है ना, उस तरह का सपोर्ट भी देते हैं, स्पिरिचुअल सपोर्ट। घर पे आप नहीं रख पाओगे ऐसे पेशेंट को, घर पे रखोगे तो सारा एक घर का माहौल जो है ना ख़राब रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत जैसे देश में पैलिएटिव केयर इंस्टीट्यूशंस है नहीं। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को रखना चाहो, 20-25-30 हज़ार रुपये महीना उस पर खर्च भी करना चाहो, आपको आपके शहर में ऐसा इंस्टीट्यूशन शायद ना मिले, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के आर्टिकल में इसी प्रॉब्लम को बताया गया है। समाज को भी जागरूक होना चाहिए पैलिएटिव केयर के लिए, और सरकारों को भी इन इंस्टीट्यूशंस को ठीक से सेटअप करना चाहिए। शुरू करें आर्टिकल को। चलिए आज की टोन है, देखो थोड़ी सी पैसिमिस्टिक है। पैसिमिज्म यानी अपनी निराशा को दिखा रहा है, और डिसअपॉइंटिंग भी है, निराश भी है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जिस आदमी को जीने में बहुत काफ़ी कम वक्त रह गया है, उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन देश में फिर भी अवेलेबल नहीं है, ना। इन टोन्स में आर्टिकल लिखा गया है। द डिस्ट्रेसिंग टेल ऑफ ए 46-year-old कैंसर पेशेंट फ्रॉम उत्तराखंड admitted to Delhi State Cancer Institute or DSCI on March the 16th shines a harsh light on the widespread deficiencies in the emergency and end of life care। आगे लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो, ठीक है, वैसे छोटा ही होगा। अक्रॉस हॉस्पिटल्स कह रहा है जो डिस्ट्रेस करने वाली टेल है। टेल यानी स्टोरी, कहानी, सागा। डिस्ट्रेस करना यानी जो स्ट्रेस दे दे, पेन दे दे, आपको ट्रबल दे दे, दिमागी आपका शांति जो आपसे छीन ले। परेशान या ट्रबल करने वाली जो ये कहानी है 46 साल के इस युवा की, जो कैंसर पेशेंट थे उत्तराखंड से। अच्छा ये और क्या थे, इनकी क्या पहचान थी, अब इस कोमा से इस कोमा के बीच में बताया गया है। जो एडमिटेड भी थे दिल्ली के दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मार्च 16 को। कह रहे इनकी जो कहानी है ना, वो शाइन करती है कड़ी रोशनी को, हार्श लाइट को, और किसके ऊपर? उन वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसीज़ के ऊपर, उन हर तरफ फैली हुई कमियों के ऊपर। डेफिशिएंसी क्या होती है? कमी, इनसफिशिएंसी, वीकनेस। वाइड स्प्रेड मतलब हर तरफ फैली हुई। और वो किस चीज़ में है? दो चीज़ों में है हमारे देश के हॉस्पिटल्स में, एक तो इमरजेंसी केयर में और दूसरा एंड ऑफ लाइफ केयर में। और ये अक्रॉस हॉस्पिटल्स है, बात हो रही है भारत के सभी अस्पतालों की। समझ गए? तो इनकी कहानी क्या आगे देख लेंगे। टेल सब्जेक्ट है, शाइन्स इसकी वर्ब है। द टेल शाइन्स अ हार्ड लाइट या हार्श लाइट, ये कहानी डालती है कड़ी रोशनी। डिस्ट्रेसिंग है तो आपको स्ट्रेस दे देगी ये कहानी, पेनफुल होगी। अच्छा डेफिशिएंसी मैंने आपको बता दिया, कमियों को बोलते हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर वही होती है जो मैंने आपको बताया, पैलिएटिव केयर भी इसको बोलते हैं। सैनिटोरियम और हॉस्पिस के अंदर ये जो है केयर आपको दी जाती है। आपको भगवान ना करे किसी को लेनी पड़े, जिसको ज़रूरत होती है उनको दी जाती है। चलिए दो वन वर्ड्स बनते हैं। टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस क्या होती है? देखिए इलनेस मतलब बीमारी, टर्मिनल मतलब जो टर्मिनेट करे। टर्मिनल इलनेस वो इलनेस है दैट इज़ अनक्योरेबल, अनक्योरेबल सिकनेस। ठीक है,
कोई ऐसी बीमारी है जिसका अनक्योरेबल क्यों लिख रहा हूँ, इनक्योरेबल होता है ना, इनक्योरेबल सिकनेस। तो ये टर्मिनल इलनेस को आसान भाषा में आप लाइलाज बीमारी भी बोल सकते हैं। अच्छा, अ प्लेस फॉर टर्मिनली इल, ऐसा आदमी, ऐसा जगह जहाँ पे इन लोगों को रखा जा सके। तो ये सारे प्लेसेस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, सैनेटेरियम और सैनिटेरियम जिसको बोल सकते हैं, और एक और वर्ड है इसके लिए, हॉस्पिस। तो ये 3 वन वर्ड्स याद रखना, एग्जाम्स में अक्सर आप इनको देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। आगे करें जी, हिज ट्रेजिक पासिंग ऑन मार्च 30 कंपाउंडेड बाय एंग्विश ऑफ हिज वाइफ एपिटमाइजेज अ सिस्टेमिक फेलियर। इनकी जो ट्रेजिक पासिंग थी, बहुत ट्रेजिडी भरे तरीके से इनकी जो डेथ हुई 30 मार्च को। दिल्ली में कब आए ये? 16 मार्च को। डेथ कब हुई इनकी? 30 मार्च को। तो 14 दिन बाद जो इनकी ट्रेजिक पासिंग थी, और ये वही ट्रेजिक पासिंग थी, बहुत ही खतरनाक खराब घटना थी इनकी डेथ की, जो कंपाउंडेड थी, जो और बड़ी हो गई, जो और इंटेंसिफाई हो गई गुस्से की वजह से इन्हीं की बीवी के, इनकी वाइफ के। कह रहा है ये पासिंग जो है ना, ये एपिटमाइज करती है एक सिस्टमिक फेलियर को, परफेक्ट एग्जाम्पल देती है सिस्टम की नाकामयाबी का। और कौन सी नाकामयाबी? दैट इज़ बोथ अलार्मिंग एंड इनटॉलरेबल। ये वो नाकामयाबी है, फेलियर है, जो दोनों ही चीज़ें हैं, अलार्मिंग भी है, परेशान करने वाला भी है, और इनटॉलरेबल भी है, जिसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, जिसको जो अनएक्सेप्टेबल है। समझ गए? पासिंग यानी डेथ, डिमाइस, पासिंग की वो है एपिटमाइज, एपिटमाइज करना, परफेक्ट एग्जाम्पल देना, पर्सोनिफाई करना, है ना, किसी चीज़ की, समझ गए ना, एग्जाम्पलर जो है मिसाल देना। सिस्टेमिक फेलियर के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है इज। इनटॉलरेबल मतलब जो, समझ गए ना, जिसको टॉलरेट ना किया जा सके, सहा ना जा सके। एंग्विश होता है गुस्सा। इनकी डेथ जो है कंपाउंड हो गई, इनकी डेथ की घटना और ज़्यादा तीखी हो गई, है ना, बढ़ गई, बड़ी हो गई, जब इनकी वाइफ ने भी काफ़ी गुस्सा जाहिर किया। अब क्यों गुस्सा आया इनकी वाइफ को? द फंडामेंटल क्वेश्चन अराइजेज, डिड द पेशेंट रिक्वायर क्रिटिकल केयर इंटरवेंशन सच एज वेंटिलेटर सपोर्ट एंड एक्सेस टू ICU फैसिलिटीज़। कह रहे जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, बुनियादी सवाल है, वो खड़ा होता है। और सवाल ये है कॉलम के बाद, देखो डिड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, डिड से शुरू हो रहा है मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको दिख रहा है। क्या पेशेंट को ज़रूरत थी? डिड द पेशेंट रिक्वायर क्रिटिकल केयर इंटरवेंशन की। क्रिटिकल केयर यानी इमरजेंसी केयर, फटाफट आपको कुछ ऑक्सीजन लगाएं, कुछ समझ गए ना, ग्लूकोज चढ़ाएं। कह रहे कि जैसे कि वेंटिलेटर सपोर्ट या फिर ICU फैसिलिटीज़। तो सवाल यही है कि क्या पेशेंट को इस तरह की केयर की ज़रूरत थी, इस कैंसर पेशेंट को, या फिर कंपैशनेट पैलिएटिव एंड ऑफ लाइफ केयर। जो पैलिएटिव एंड ऑफ लाइफ केयर है, जो कंपैशनेट होती है, हमदर्दी भरी होती है, सिंपैथेटिक होती है, केयरिंग और काइंड हार्टेड होती है। तो सवाल हमारे सामने यही खड़ा है, इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो इस आदमी की डेथ हुई है, हॉस्पिटल्स ने इनको लेने से मना किया था, तो इस आदमी को क्या ज़रूरत थी? इनको इमरजेंसी में ICU चाहिए था, या फिर इनको पैलिएटिव एंड ऑफ लाइफ केयर चाहिए थी हॉस्पिटल से? क्वेश्चन की वर्ब अराइजिस, अराइज का मतलब होता है किसी चीज़ का पैदा होना, खड़ा होना। पेशेंट की वर्ब है डिड रिक्वायर, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाया जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। कंपैशनेट मतलब जिसमें कम यानी साथ में पैशन हो, संवेदना हो, है ना, सिंपथी हो, हमदर्दी हो, कंपैशनेट। पैलिएटिव केयर आप समझते ही होंगे, आपको भी बता दिया। कह रहे जी अनफॉर्चुनेटली नीदर ऑप्शन वॉज अवेलेबल। अनफॉर्चुनेट बात यह है, इस आदमी के लिए दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। एक्सपोजिंग अ शार्क शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड अ डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट। एक्सपोज करते हुए एक स्टार्क शॉर्टेज को, शॉर्टेज तो आप समझते ही हैं, कमी। स्टार्क का मतलब होता है प्लेन एंड ग्लूमी, ऐसी चीज़ जो बहुत साफ दिखने में हो, साफ साफ पता लग रही हो, और बहुत निराशाजनक हो, डिसअपॉइंटिंग हो। तो एक स्टार्क शॉर्टेज जो है उसको एक्सपोज कर रही थी, और ये शॉर्टेज थी रिसोर्सेज की, संसाधनों की, और साथ ही ये एक्सपोज कर रही थी एक डिसरिगार्ड को, जो था ह्यूमन यानी मानवीय एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट का। तो ना तो लोगों को हमदर्दी थी इस आदमी से, हॉस्पिटल वालों को, ना उनके पास कोई ऐसा, समझ गए ना, रिसोर्स थे जो उनकी हेल्प कर सकते। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं इन आदमी के लिए, इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं थी। ऑप्शन की वर्ब है वॉज। ह्यूमन यानी मानवीय, ह्यूमन लाइक। स्टार्क मैंने आपको बता दिया। एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट, पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनल इलनेस, है ना।
कह रहे द फैमिली इज लेफ्ट ग्रैपलिंग विथ द टॉर्मेटिंग अनसर्टेनिटी सराउंडिंग हिज डिमाइस। जो इनका परिवार है अब वो पीछे रह गया है, लेफ्ट हो गया है, ग्रैपल विद करता हुआ, सामना करता हुआ, फेस करता हुआ। ग्रैपल विद करना यानी किसी चीज़ का सामना करना, निपटना उससे। और किसका सामना कर रहा है भाई? टॉर्मेंट करने वाली, तोड़ देने वाली, टॉर्चर करने वाली उस अनसर्टेनिटी का, अनिश्चितता का, जो थी सराउंड यानी चारों तरफ इस आदमी की डिमाइस के या मौत के। कॉमा हॉन्टेड बाय द इंस्टीट्यूशनल इंडिफरेंस, और जो हॉन्टेड है, जिसको और ज़्यादा ख़राब बनाया गया है, जिसको और ज़्यादा दर्द भरा बनाया गया है, ट्रबलसम बनाया गया है इंस्टीट्यूशनल इंडिफरेंस की वजह से, सरकार की बेपरवाही की वजह से। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो इंस्टीट्यूशन से, सरकार से जुड़ा हो। इंडिफरेंस आपको याद होगा, अपैथी, बेपरवाही, है ना, अनकंसर्न। सेंटेंस का मीनिंग समझेगा आप? नहीं समझे भाई, आदमी तो चला गया, अब इनका परिवार जो है ना वो सामना कर रहा है कि इनकी मौत कैसे हुई इस अनसर्टेनिटी को, है ना। क्या हॉस्पिटल में अगर इनको जगह मिल जाती तो क्या ही बच जाता आदमी? तो ये जो चीज़ है ना इनके परिवार को तोड़ रही है, टॉर्मेंट कर रही है, टॉर्चर कर रही है। और ये इस चीज़ को और ज़्यादा ख़राब कौन बना रहा है? हॉन्ट कौन कर रहा है? ये वाली सच्चाई कि सरकार को इस आदमी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इंस्टीट्यूशनल इंडिफरेंस जो है गवर्नमेंट ने इस आदमी के लिए दिखाया। अब ये वही इंडिफरेंस है दैट सराउंडेड देयर लव्ड वंस फाइनल मोमेंट्स। ये वही इंडिफरेंस था, ये वही बेपरवाही थी जो चारों ओर थी इन लोगों के, जो लव्ड वन था, जिस आदमी की मौत हुई है, उसकी फाइनल मोमेंट्स के, आखिरी पलों के। फैमिली की वो है इज लेफ्ट डूइंग समथिंग, यानी किसी काम को करते हुए पीछे रह जाना। आप एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं, देन यू आर लेफ्ट रिग्रेटिंग, है ना। आप रिग्रेट करते हुए पीछे रह जाते हैं और रिग्रेट करते हैं। तो लेफ्ट प्लस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा के आप बता सकते हैं कौन आदमी पीछे रह के क्या कर रहा है। हॉन्ट करना यानी वो जैसे भूत प्रेत सताते हैं ना आपको, हॉन्ट करते हैं वो आपको, रात में सपनों में आते हैं, वैसे ही सरकार की बेपरवाही भी इस आदमी के परिवार वालों के सपनों में आकर इनको हॉन्ट करती होगी। इन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। चलो अब इस आदमी की कहानी क्या है। आर्टिकल बहुत लंबा था, मैंने कट शॉर्ट कर दिया इसको। इनको किसी भी कैंसर हॉस्पिटल ने दिल्ली में जगह नहीं दी इनको। मिडिल क्लास फैमिली थी, मेदांता में, गुड़गांव में जाकर के तो इलाज करवा नहीं सकते, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में जा रहे थे तो वहाँ पे इनको जगह नहीं मिली। लास्ट में इनको बहुत मशक्क़त के बाद दिल्ली के कैंसर जो है इंस्टीट्यूट में इनको जगह मिली। बहुत टर्मिनल ये पेशेंट था और वहाँ पे इनकी 10-12-15 दिन के बाद डेथ हो गई। तो परिवार वालों ने खूब शोर मचाया बाद में कि इतना महंगा क्यों है कैंसर का इलाज, और हमारे पेशेंट को, है ना, क्यों आप जगह नहीं दे रहे। जगह ना देने का एक ही रीज़न होता है, जब ट्रीटमेंट बहुत महंगी हो, हॉस्पिटल वाले ऐसे लोगों को कभी जगह नहीं देंगे जो उस ट्रीटमेंट को ना करवा सकें। ठीक है, ये एक रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, these deficiencies go beyond infrastructure to include a shortage of adequately trained medical personnel। ये डेफिशिएंसीज जो हैं, कमियां हैं, ये गो बियॉन्ड करती हैं, पार जाती हैं। गो बियॉन्ड करना, ट्रांसेंड करना, है ना, पार जाना। और किसके? इंफ्रास्ट्रक्चर के, यानी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, हॉस्पिटल के ढांचे के। और कहाँ तक जाती हैं? ये इंक्लूड करती हैं शॉर्टेज को, कमी को, एडिक्वेटली ट्रेंड मेडिकल पर्सनल की, ऐसे पर्सनल, ऐसे स्टाफ की जो ठीक तरीके से मेडिकली ट्रेंड हो, है ना। सिर्फ हमारे हॉस्पिटल्स की और इक्विपमेंट की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी बड़ी मात्रा में नहीं है। डेफिशिएंसीज गो बियॉन्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूड दिस थिंग। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, और याद रखें ये वर्ड जो है प्लूरल होता है बिना एस के। पर्सनल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आपके ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं, यू आर 20 पर्सनल। याद रखें इस वर्ड के आगे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना एस लगाए ही ये वर्ड प्लूरल होता है। अब यहीं पे ब्रेक्स लगाओ। सारे वो वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हुए हैं जिनके पीछे एस लगाए बना वो प्लूरल होते हैं। याद है आपको वो सारे वर्ड्स? मैं आपसे 5-6 ऐसे वर्ड्स पूछ रहा हूँ दैट डू नॉट टेक एस आफ्टर देम येट दे आर प्लूरल। चलो याद कर लो, कमेंट्स में डाल देना। अब यहाँ मैं आपके सामने वो सारे वर्ड्स की लिस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट होगी भाई साहब, पीपल, पुलिस, जेंट्री, कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन, स्वाइन, डियर, शीप, स्पीसीज, वेयर अबाउट। चलो ये निकाल दो लास्ट वाले, ठीक है, इनको छोड़ दो, इतने याद रख लो, ठीक है। पीपल यानी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ, समझ गए ना, इंडिविजुअल्स। पीपल अपने आप ही प्लूरल है, इसके आगे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अपने आप में प्लूरल है, पुलिस का मतलब होता है पुलिस वाले। जेंट्री का मतलब होता है कुलीन या ख़ानदानी लोग किसी रीजन के।
है ना, किसी शहर के, किसी गांव के, किसी खेत के, किसी जो भी रीजन की बात कर रहे हो उसके सबसे खानदानी लोग कहलाते हैं जेंट्री। अपने आप ही ये वर्ड प्लूरल है। कैटल यानी मवेशी। आपके अगर खेत पे 20 गायें हैं, 15 भैंसें हैं, 4-5 बकरियां हैं, दे ऑल आर कैटल। कैटल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही प्लूरल होगा। वैसे ही मुर्गियों को बोलते हैं पोल्ट्री। कीड़े होते हैं वर्मिन, कॉकरोचेज व कॉकरोचेस। स्वाइन यानी सुअर, पिग। लेकिन ये जो लास्ट के 3 वर्ड्स देख रहे हैं, ये सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल है। एक सुअर को भी स्वाइन बोलते हैं, एक से ज़्यादा को भी स्वाइन बोलते हैं, एक हिरन को भी डियर, एक भेड़े को भी शीप, एक से ज़्यादा हो तब भी शीप, है ना। तो शीप्स, डियर, स्वाइन्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तीनों वर्ड जो हैं सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं, ये इनकी खासियत है। बाकी सभी के सभी सिर्फ प्लूरल है। चलिए, लिस्ट याद रखेंगे, आज के क्विज में आपसे क्वेश्चन इस पर पूछा हुआ है। अच्छे से करवा रखा है यार तुमको, क्लास में रेगुलर रहा करो। एक दिन में सारी ग्रामर कैसे करवाई जा सकती, नहीं हो सकती ना। कह रहा while there is widespread recognition of the need for improvement, tangible progress remains elusive। जहाँ एक वाइड स्प्रेड नीड है, बहुत बड़े स्केल पे रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन यानी पहचान, और ये किसकी है, इस ज़रूरत की है जो इम्प्रूवमेंट के लिए है, जहाँ पे इसकी हमें वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन है। वहीं टेंजिबल प्रोग्रेस जो है ना, वो अभी भी रिमेन्स है, बनी हुई है, इल्यूसिव यानी हाथ ना आने वाली। टेंजिबल मतलब जो फील हो सके, जो रियल हो। तो सबको पता है देश में एक कमी है, पैलिएटिव केयर नहीं है, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे नहीं हैं, और बहुत, है ना, अफोर्डेबल वे के अंदर अच्छे जो बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं। लेकिन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं होती है, प्रोग्रेस की वर्ब है रिमेन्स। टेंजिबल यानी जो रियल हो, इल्यूसिव यानी जो आपके हाथ ना आए। प्रोग्रेस रिमेन्स इल्यूसिव, प्रोग्रेस इज डिफिकल्ट टू अचीव। कह रहा द इन्वेंट्री ऑफ वेंटिलेटर्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स नेशन वाइड इज अलार्मिंगली इनसफिशिएंट। जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, स्टोरेज, और किसकी, वेंटिलेटर्स की, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो नेशन वाइड पूरे भारत में ही अलार्मिंगली इनसफिशिएंट है, चिंताजनक तौर पे बहुत कम है। जितने पेशेंट्स आते हैं उतने वेंटिलेटर्स जिस रेशो में होने चाहिए, उस रेशो से बहुत कम वेंटिलेटर्स भारत में आपको मिलेंगे। कह रहा है एक्सैसरबेटेड बाय मेंटेनेंस इश्यूज़, और ये समस्या और ख़राब बनी हुई है क्योंकि आपके मेंटेनेंस इश्यूज़ बहुत हैं। जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी शायद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, वो मेंटेन नहीं है। इन्वेंट्री की वर्ब है इज़, है ना। अलार्मिंगली, ये वर्ड बार बार आ रहा है, अलार्म करना यानी परेशान करना, अलार्मिंगली यानी परेशान करने वाले तौर पे। एक्सैसरबेटेड, वर्सन्ड, एक्सैस्पिरेटेड, एग्रावेटेड, बद से बदतर होता हुआ, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्सैसरबेट यानी बद से बदतर बनाना, एक्सैसरबेटेड यहाँ लगा हुआ है एडजेक्टिव। कह रहा है जी दी स्टैटिस्टिक्स सर्व एज मेयर चेक बॉक्सेस। ये सारे आंकड़े जो है ना सिर्फ चेक बॉक्सेज हैं। चेक बॉक्स क्या होते हैं, डब्बे, खाने, जिसमें आप ऐसे करते हो या ऐसे करते हो। कह रहा है ये सारी बातें जो आपको हमने बताई, बड़ी बड़ी लोगों की जान जो है जोखिम में है, ये सिर्फ डब्बे हैं, बॉक्स हैं, खाने भरने वाले हैं। और किस पे, ऑन ब्यूरोक्रेटिक एजेंडास, बड़े बड़े अफसरों के एजेंडा में। और ये सारा काम कैसे हो रहा है, फेलिंग टू ट्रांसलेट इनटू टेंजिबल रिलीफ फॉर पेशेंट्स। फेल करते हुए, नाकामयाब रहते हुए ट्रांसलेट होने में, बदलने में किसी रियल या टेंजिबल रिलीफ के तौर पे पेशेंट्स के लिए। समझ पा रहे हो इस बात को भाई? आपकी जान है, आपके घर वालों के लिए आपकी जान है, सरकार के लिए तो आपकी जान एक आंकड़ा है, एक चेक बॉक्स में एक चेक है ना, क्रॉस है, या एक, समझ गए ना। तो ये कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ चेक बॉक्स जो है भरे जा रहे हैं सरकार के हिसाब से। स्टैटिस्टिक्स की वो है सर्व, ट्रांसलेट इनटू करना, चेंज इनटू होना, रिजल्ट इनटू होना, कन्वर्ट इनटू होना, लीड टू करना, सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इवन इन मेट्रोपोलिटन सेंटर्स वेयर क्रिटिकल ट्रीटमेंट शुड बी मोर एक्सेसिबल, द रियलिटी इज स्टार्कली डिफरेंट। यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी जहाँ क्रिटिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सेसिबल होनी चाहिए, सबकी पहुँच में होनी चाहिए, वहाँ पे भी रियलिटी स्टार्क तौर पे, डिसअपॉइंटिंग और क्लियर तौर पे अलग है, डिफरेंट है। बड़े जगह पे भी आपको बहुत अच्छा कुछ जो है शायद ना मिले। चलिए, क्रिटिकल ट्रीटमेंट की वो है शुड भी, है ना, रियलिटी की वो है इस। कह रहे जी पैलिएटिव केयर एक्सेप्ट फॉर रेयर एक्सेप्शंस सच एज केरला रिमेन्स अ नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर पॉलिसी। जो ये एंड ऑफ लाइफ केयर है, पैलिएटिव केयर है, छोड़ करके कुछ रेयर एक्सेप्शंस को, जैसे कि बात करें केरला की, ये बनी हुई है आज भी एक अपेक्षा किया हुआ एस्पेक्ट या पहलू हमारी हेल्थ केयर पॉलिसी का। कोई बात नहीं करता है पैलिएटिव केयर पे। अभी तो वेंटिलेटर ही नहीं है, पहले तो वेंटिलेटर आएंगे, पुराने वाले सही होंगे,
है ना, उसके बाद आगे जाके कहीं 100-150 साल बाद जा करके हमारे देश में इन चीज़ों पे भी बात होगी कि चलो पैलिएटिव केयर भी किसी इंसान को मिलनी चाहिए, है ना, केयर की वो रिमेन्स। चलिए लास्ट पैराग्राफ है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग दिखेगा, है ना, डिसअपॉइंटमेंट दिखेगी इस आर्टिकल के ऑथर की। कह रहा है इन द फेस ऑफ दीज ग्लेरिंग डेफिशिएंसीज द प्रेसिंग क्वेश्चन रिमेन्स। इन द फेस ऑफ, ये फ्रेज आप जानते हैं, इस चीज़ का सामना करते हुए, इस चीज़ के फेस को देखते हुए, किस चीज़ के भाई, इन ग्लेरिंग डेफिशिएंसीज के, ग्लेरिंग यानी चमकती हुई, ग्लेयर करती हुई सूरज की तरह, डेफिशिएंसी यानी कमियां। कह रहा है जी बेशर्मी से इन कमियों को देखते हुए, इनका सामना करते हुए, है ना, एक प्रेसिंग क्वेश्चन जो है, एक बहुत ही प्रेस करने वाला, दबाव देने वाला एक सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है सभी के लिए। और दबाव क्या है, सवाल दबाव भरा ये है, हु विल स्टेप अप टू रेस्क्यू दीज फेलिंग इंस्टीट्यूशंस। कौन स्टेप अप करेगा, कौन खड़ा होगा, कौन कदम बढ़ाएगा रेस्क्यू करने के लिए इन गिरते हुए इंस्टीट्यूशंस को, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना, कौन वेंटिलेटर लाएगा, कौन बात करेगा इन चीज़ों पे। तो ये सवाल अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। क्वेश्चन की वो रिमेन्स, हु की वो विल स्टेप अप, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हु से WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हुआ है। याद रखें इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इमीडिएटली इसके बाद में WH वर्ड के बाद में आती है। हु, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, है ना, इन सब के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब जो है इमीडिएटली लगानी चाहिए। स्टेप अप करना यानी एक कदम आगे बढ़ना, रेस्क्यू करना यानी बचाना। फेलिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब हमारे बेबस, लाचार और दुर्दशा भरे हुए हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स, समझ गए ना, फेलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। विद गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्पेंडिंग या हेल्थ एक्सपेंडिचर hovering at a mere 2% of GDP, patients are left to navigate a sea of neglect। कह रहे जी साथ ही गवर्नमेंट के हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के होवर करने के, होवर करना यानी मंडराना, लिंगर करना। विद वाली कंस्ट्रक्शन आपको करवाई हुई है संडे वाली क्लास में, याद होगा ना, विद समवन डूइंग समथिंग। कह रहे जी इस चीज़ के साथ ही गवर्नमेंट के सरकारी खर्चे के हेल्थ केयर पे मंडराने के साथ ही महज अमेयर 2% पे हमारी GDP के। कह रहे इसके साथ हुआ ये कि जो बेचारे पुअर पेशेंट्स हैं ये रह गए हैं नेविगेट करने के लिए, दे आर लेफ्ट टू नेविगेट। नेविगेट करना यानी किसी जगह से गुजरना, और कहाँ से गुजरेंगे, अ सी ऑफ नेगलेक्ट से, एक समंदर से गुजरेंगे जो है उपेक्षा का, नेगलेक्ट का, बेपरवाही का। और ये कैसे होंगे सारे पेशेंट्स भाई, जब सरकार कुछ हेल्प नहीं करेगी, दे आर अबेंडेंड टू फेंड फॉर देमसेल्व्स अमिड्स सिस्टमिक अपैथी। ये अबेंडेंड है, इनको छोड़ दिया गया है कि ये खुद का ध्यान खुद ही रखें, फेंड फॉर देमसेल्फ करें, सिस्टम की इस बेपरवाही को देखते हुए, इसके चलते हुए सिस्टमिक अपैथी को, है ना, कंसीडर करते हुए, है ना। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सेंटेंस। पेशेंट्स की वर्ब है आर लेफ्ट, दे आर लेफ्ट टू डू समथिंग। ऊपर आया था लेफ्ट डूइंग समथिंग, उसका मतलब होता है किसी काम को करते हुए आप पीछे रह गए, लेकिन यहाँ पे ये पीछे रह गए हैं इस काम को करने के लिए, ये छोड़ दिए गए हैं अकेले कि आप नेविगेट करें, अपने आप से गुजरें इस सी ऑफ नेगलेक्ट से, इस बेपरवाही के समंदर से, जहाँ सरकार को आपसे कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। फेंड फॉर समथिंग, फेंड फॉर समवन, फेंड फॉर वन सेल्फ, किसी के लिए बैटिंग करना, किसी की टेक केयर करना, है ना, लुक आफ्टर समबडी या योर सेल्फ। यहाँ पे खुद को ही लुक आफ्टर करेंगे, अपने खुद का ये खुद देखेंगे। अपैथी, नॉन चैलेंज, इंडिफरेंस सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स है। चलिए आर्टिकल करेंगे यहाँ रैपअप। एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, करवा देते हैं आपको। कॉन्सेप्ट है ये 15 मिनट का, 10 से 12 मिनट का। यहाँ पे नहीं करवाऊँगा 12 मिनट का, चिंता मत करो। क्लास है इस पे अलग से, मेयर वर्सेस मेयरली, यहाँ पे ऊपर डाल दूंगा, यहाँ से आप इस क्लास को कवर कर लेना। अब शॉर्ट में यहाँ देख लो, मेयर और मेयरली में क्या फ़र्क है जी। मेयर एक एडजेक्टिव है, इसके साथ में आएगा नाउन। मेयरली एक एडवर्ब है ना, एडवर्ब आती है वर्ब्स के लिए या दूसरे एडजेक्टिव्स के लिए। मेयर और मेयरली में सबसे बड़ा फ़र्क यही है। लेकिन याद क्या रखना है, कोई भी आर्टिकल या नंबर आ जाए उसके साथ में मेयर लिखाओ। ऐसे लिखाओ 10 मेयर, ऐसे लिखाओ 1 मेयर, ऐसे लिखाओ अ मेयर, ठीक है। कोई भी आर्टिकल या नंबर आ जाए, अ मेयर, 1 मेयर, द मेयर, जो भी लिखाओ, वो जो है मेयरली प्लस में उस आर्टिकल के बराबर होता है। तो 10 मेयर का जो बराबर होगा वो होगा मेयरली 10। ये लास्ट वाली चीज़ याद रख लेना, ट्रिक है। 99 क्वेश्चंस जो हैं इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो इसी ट्रिक के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। मेयर की जगह आप मेयरली रख सकते हैं, लेकिन उस आर्टिकल या नंबर को आपको बाद में रखना होगा, पहले वाले मेयर से मेयरली के बाद। चलिए अब करके दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस को।
वीडियो देख लेना, वो जो आपको बताइए मैंने, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मेयर वर्सेस मेयरली योर इंग्लिश ट्यूटर। एवरीवन डिसमिस्ड हर आर्गुमेंट एज मेयरली एक्सक्यूज। सभी ने डिसमिस कर दिया उसके आर्गुमेंट को एक एक्सक्यूज़ के तौर पे, एक बहाने के तौर पे। सब ये कह रहे थे उसका आर्गुमेंट जो है वो एक बहाना है। देखिए एक्सक्यूज़ एक नाउन है, मेयरली यहाँ पे सिर्फ की बात कर रहा है, केवल की बात कर रहा है। नाउन जो है ना, नाउन, उसके लिए आप एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेयरली एक्सक्यूज़ लिखने की जगह आपको लिखना चाहिए मेयर एक्सक्यूज़। लेकिन ध्यान ये भी रखना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन अपने आगे हमेशा अ लेगा या एन लेगा इस केस में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेयर, मेयर, अ मेयर एक्सक्यूज़। समझ पा रहे हो इस बात को? अच्छा, इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अ मेयर की जगह, आपको अ मेयर की जगह मेयरली अ भी लगाना है। इस केस में एन हो जाएगा एक्सक्यूज़ की वजह से। समझ पा रहे हो ना? ये लास्ट ट्रिक को लगाते जाओ। मेयरली को मेयर बनाया, मेयर के आगे अ आएगा क्योंकि एक्सक्यूज़ अकेला है, सिंगुलर है, और अ मेयर जो है मेयरली एन के बराबर होगा, अ का एन बना दिया हमने इस ट्रिक की वजह से, लास्ट वाले फॉर्मूला से। शी वॉज मेयरली ट्राइंग टू हेल्प नॉट टू कॉज ट्रबल। वो सिर्फ ट्राई कर रही थी हेल्प करने की, ट्रबल को कॉज करने की उसकी कोई मंशा नहीं थी। देखिए सिर्फ वो ट्राई कर रही थी, ट्राई करना एक वर्ब है, वर्ब के लिए एडवर्ब लगेगी, एडवर्ब होगी मेयरली, लेकिन मेयरली के आगे अ नहीं लगाना है, शी वॉज मेयरली ट्राइंग टू हेल्प। समझ पा रहे हो ना? कुछ और चेंज नहीं करना है इसमें, बस मेयरली आएगा, मेयर यहाँ पे नहीं आ सकता। द नॉइज वॉज अ मेयर अनोइंग नॉट अनबेरेबल। ये जो शोर था सिर्फ थोड़ा सा अनोइंग था, अनबेरेबल नहीं था, है ना, थोड़ा सा परेशान करने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं था जो झेला ना जा सके। अनोइंग, अनोइंग, अनोइंग एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए आपको क्या लगाना होता है? एडवर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉइज वॉज मेयरली अनोइंग। अब इसके आगे अ नहीं आएगा क्योंकि अ तो कभी भी एडवर्ब के आगे आपको लगाना भी नहीं है। द नॉइज वॉज मेयरली अनोइंग आपको लिखना है ना? देखते जाओ सेंटेंस क्या रिक्वायर कर रहा है, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को। दे ऑफर्ड हर अ मेयर या मेयर अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट द आइटम वॉज वर्थ। उन्होंने उसको ऑफर किया सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो उस आइटम की वर्थ थी। आइटम की वर्थ 100 रुपये थी, उन्होंने सिर्फ 20 रुपया उसको ऑफर किया। अब देखो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन सिंगुलर है, मेयर आएगा नाउन के लिए, लेकिन अ जो है वो मेयर से पहले आएगा। फॉर्मूला देखो ना, अ मेयर, द मेयर, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो अ मेयर फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेयरली एन भी लिख सकते हैं इस केस में, ठीक है? अ आएगा फ्रैक्शन के हिसाब से। द पेंटिंग वॉज सोल्ड फॉर मेयरली $30। एक काम करो, लास्ट वाले दोनों सेंटेंस मैं आपको देता हूँ एज होमवर्क, लंबा हो रहा है क्लास, सब लोग खुद से ट्राई करेंगे। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कमेंट्स में बताना, अगर वो वीडियो आप देख लोगे तो ये कमेंट करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? 5-10 मिनट की वीडियो है मेयरली मेयर वाली, उसको आप आराम से देखें। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता यार 5 मिनट में ना 15 मिनट के कॉन्सेप्ट को समझा पाना। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। फर्स्ट में पूछा है जी इस आर्टिकल का मेन मैसेज क्या है। अगर इस आर्टिकल को आपको 10वीं 8वीं के अपने भाई को समझाना हो, बहन को बताना हो, तो आप एक लाइन में कैसे उसको समझाओगे? क्या ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है दिल्ली में? क्या ये वकालत करता है सरकार की इंक्रीज स्पेंडिंग को हेल्थ केयर पे? क्या ये हाईलाइट करता है सिस्टम के फेलियर को जो इमरजेंसी और एंड ऑफ लाइफ केयर के मामले में है? या ये शोकेस करके दिखाता है सक्सेसफुल मॉडल को जो है पैलिएटिव केयर का, एंड ऑफ लाइफ केयर का अदर रीजन्स में, दूसरे शहरों में? बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, गलत मत करना। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आंसर डाल दिया मैंने, चेक कर लो अपने आंसर से मेरा मैच करके। एक ऐसी केयर जो टर्मिनली इल को दी जाए, आदमी को उसके आखिरी वक्त में दी जाए, उसको क्या बोलते हैं? सेकंड में। फेंड ऑफ का मीनिंग आपसे पूछा है। देखिए फेंड फॉर जो था ना, ये मैंने आपको करवाया है। फेंड ऑफ मैं आपको बताना भूल गया, कोई बात नहीं, इसको डिक्शनरी में से खुद सर्च करना है। ऑफ मतलब दूर, फेंड मतलब डिफेंड, किसी चीज़ को अपने आप से दूर रखना, अवॉइड करना, इवेड करना। समझ पा रहे हो ना? आप फेंड ऑफ पनिशमेंट करते हो या फाइन करते हो जब आप भागते हो पुलिस वाले के पास से बिना हेलमेट पहने हुए, है ना, वो पकड़ ना ले आपको, आपको फाइन ना लगा दे, तो फेंड ऑफ करके अवॉइड करते हैं। तो ये दूसरी ईडियम है, फ्रेजल वर्ब है। फेंड फॉर से आपको फेंड ऑफ भी बनाना आना चाहिए। तो मीनिंग मैंने बता दिया, फिर भी नोट कर लेना, यहाँ लिख लेना। नॉन चैलेंज का आपसे मीनिंग पूछा है, पॉइगनेंट, एपथी या नेविगेट। ऑफकोर्स ये वर्ड आपको ऑलरेडी करवाए हैं। हॉस्पिस क्या होता है, बताया था ना ये वर्ड आपको।
लास्ट है एपिटमी। एपिटमी वर्ड को क्या बोलते हैं, है ना, इसका मीनिंग क्या है, वन वर्ड का क्या मीनिंग है। चलिए लास्ट में आपको मिलेंगी 3 एरर्स। पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलेगी इस वर्ड की वजह से। आंसर्स आर इन द फर्स्ट कमेंट ऑफ द वीडियो, गो एंड चेक आउट। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, है ना, इमोशनल करने वाली क्लास थी ना, तो आज लिख के बताना सर पूरी भी देखी और इमोशनल हो गए PDE। अच्छी लगी हो तो लिख देना भाई, पता लग जाता है मुझे, है ना। PDE लिखना और बताना हाउ डिड यू, वेदर यू फाउंड द क्लास इंटरेस्टिंग और नॉट। चलिए अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए।